मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर में मैं 4 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ इसके, और अगले वीडियो लेक्चर में भी 4 क्वेश्चन कवर करूँगा। तो ज़रा ध्यान दें, इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से समझें। लिखा हुआ है अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 cm डीप है। यहाँ पे मतलब आपको लेंथ दी गई है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ दी गई 1.25 मीटर, और जो गहराई इसकी दी गई है वो 65 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यूनिट सेम होना चाहिए सबका। अब कह रहा है इसमें, देखो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स चूँकि ओपन है तो आप जानते हो ऊपर का हिस्सा नहीं होगा। ऊपर का हिस्सा जब नहीं होगा मतलब एक LB गायब होगा, तो आप एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड जो फॉर्मूला आएगा वो पहले तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL होता है, लेकिन चूंकि इसमें ऊपर का ढक्कन नहीं है तो इस वजह से क्या करेंगे, 2LB में से एक LB चला जाएगा तो इतना बचेगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे LB प्लस 2H ब्रैकेट में L प्लस B। कुछ बच्चे तो इसको अब सॉल्व करते हैं, ज़रा देखें। LBH की वैल्यू रख देंगे ऐसे 1.5L, B की वैल्यू 1.25 प्लस 2 इंटू H की वैल्यू 0.65 ब्रैकेट में L की वैल्यू प्लस B की वैल्यू। अब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1.5 का 1.25 से, तो आंसर आएगा 1.875 प्लस जब 2 का इसमें 0.65 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1.30 या 1.3 आएगा। अंदर जब इनको 1.5 को 1.25 को ऐड करेंगे आएगा 2.75। फिर 1.3 से 2.75 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 3.575, और ये आगे आपका 1.875 था, इसको दोनों को ऐड कर लिया तो इतने मीटर स्क्वायर मतलब 5.450 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ये तो पहला आंसर था। अब दूसरा आंसर आपसे ये पूछ रहा था कि द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, मतलब कि आपको सीट का कॉस्ट निकालना है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 20 रुपये है। तो कॉस्ट निकालने में क्या करेंगे, जितना भी आपका एरिया आया था 5.45 मीटर स्क्वायर, उसमें आप 20 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वह 109 रुपये आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि लेंथ 1.5 मीटर है, ब्रेड्थ आपकी 1.25 मीटर है, और हाइट आपकी 65 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें बोल रहा था कि ये बॉक्स ऊपर से ओपन है। बॉक्स अगर ऊपर से ओपन होगा तो इसका मतलब उसका ऊपर का LB नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने फॉर्मूला ये लगा दिया LB प्लस 2H ब्रैकेट में L प्लस B, मतलब 4 वॉल्स का एरिया और बेस का एरिया लगा दिया, छत का एरिया नहीं लगाया। तो इस तरह से ये वैल्यू रखी, वैल्यू रख के सॉल्व किया तो इस तरह से आ गया 5.450 मीटर स्क्वायर। ये इसका रिक्वायर्ड सीट आ गई है। इसके बाद कॉस्ट इसकी निकाली तो इसमें 20 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 109 रुपये आ गया। आगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर्स। देखिए लेंथ आपकी 5 मीटर होगी, ब्रेड्थ आपकी 4 मीटर होगी, हाइट आपकी 3 मीटर होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी मीटर में दी हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज़ इतने। तो भाई पहले तो हम एरिया निकालेंगे कि 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा और इसके बाद सीलिंग का एरिया क्या होता है। देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स विथ सीलिंग, 4 वॉल्स का एरिया होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B, और सीलिंग मतलब छत, तो वो LB होता है तो प्लस LB कर लिया। इसमें वैल्यू LBH की रखी, L की वैल्यू 2 इंटू H की वैल्यू 3, L की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4, ऐसे रख दिया। रखने के बाद इनको हल करते हैं, 2 3 जा 6 और 5 4 हो गया 9 ऐड हो करके, तो 6 इंटू 9 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 4, अब 9 6 जा 54 और 5 4 जा 20, इनको ऐड कर लेंगे 74 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसके बाद आपको कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट देखो कैसे, जो भी एरिया है उसमें आपको 7.50 से इंटू करना है। तो कॉस्ट जब निकालेंगे तो 74 में 7.50 से इंटू करेंगे
इंटू जब करेंगे तो रुपए आपके आ जाएंगे 555 रुपये। तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं दोबारा। इसमें ये कह रहा था आपसे कि एरिया 4 वॉल्स के साथ सीलिंग भी है, तो इसलिए आपको फॉर्मूला यही लगाना है LB + 2H ब्रैकेट में L + B। बस वैल्यू रख के सॉल्व करना है, बड़ी आसानी से हो सकता है। ठीक है, अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर। देखो हमें पेरीमीटर दिया गया है रेक्टेंगुलर हॉल का, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B। ये आपको 250 दिया था, तो आपने यहाँ पे 250 उतार दिया इस तरह से। आप ज़रा गौर करें। अब हम ये जानते हैं कि 2 ब्रैकेट में L + B में अगर H से मल्टीप्लिकेशन हो तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ सकता है, और हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स की पेंटिंग का खर्च निकालना है। मतलब हमें हाइट निकालनी है पर खर्च दिया हुआ है इसका। तो यहाँ पे हम दोनों बोथ साइड में H से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स बन जाए। तो जब H से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बाई H ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई H ऑन बोथ साइड्स, ऐसे लिख सकते हो। आप ज़रा गौर करें। तो मल्टीप्लिकेशन किया तो एरिया अब ये 4 वॉल्स हो गया, ये हो जाएगा 250H। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग लगाया, तो पेंटिंग की कॉस्ट कैसे निकलेगी? एरिया ऑफ 4 वॉल्स में रेट ऑफ पेंटिंग से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपका 250H है, वो रख देंगे। और रेट आपको देखो आगे दिया हुआ है ₹10 पर मीटर स्क्वायर, तो ₹10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपको 15,000 दी हुई थी, वो यहाँ पे रख देंगे। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स 250H जो यहाँ से आया था वो रख देंगे, और रेट आपको जो 10 मिला था वो रख देंगे। अब यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2500 हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो H की वैल्यू 6 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से हो गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो इसको बार बार रिपीट करके देख लेना 2-3 बार, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा था पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर। एक कंटेनर में पेंट थी, इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू इतने 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब ये कंटेनर में जो पेंट थी इतने 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकती थी। अब हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। मतलब इस कंटेनर से लेंथ 22.5, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 7.5 सेंटीमीटर की कितनी ब्रिक्स पेंट की जा सकती हैं? देखिए ब्रिक में अगर पेंटिंग करेंगे तो ब्रिक के पूरे सरफेस में करना पड़ेगा, तो वो TSA होगा उसका। तो पहले हम ब्रिक का TSA निकाल लेते हैं। तो हमने देखो निकाला TSA ऑफ ब्रिक, TSA निकाला तो ये आया 937.50। अब आप ये TSA का फॉर्मूला लगाना और LBH की वैल्यू रख देना। तो इस तरह से आया 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये TSA आ जाएगा। अब इसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि n ब्रिक्स कैन बी पेंटेड बाय दिस कंटेनर, ऐसे लेट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि n इंटू TSA ऑफ ब्रिक, मतलब n से अगर इंटू कर देंगे TSA ऑफ 1 ब्रिक में, तो वो टोटल एरिया पेंटेड बाय कंटेनर हो जाएगा। तो ये हम कर लेंगे n इंटू TSA ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल टू टोटल एरिया पेंटेड बाय कंटेनर, ये लिख देंगे। तो n इंटू 1 ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया लिख दिया, इक्वल टू टोटल एरिया पेंटेड बाय कंटेनर लिख दिया। अब ये चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये मीटर स्क्वायर में है, तो हमने कहा था यूनिट सेम रखना है, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, इसलिए 1000 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जिससे कि दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। अब इनसे इंटू किया तो यहाँ पे 4 0 आगे बढ़ा दिए गए। अब 3 अंकों में पॉइंट लगाना था, वो लगा दिया मैंने। और ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में था, डिवाइड में चला गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 ब्रिक्स आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई 100 ब्रिक्स, मतलब 100 ब्रिक्स जो हैं इससे पेंट की जा सकती हैं। बच्चों इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 4 क्वेश्चन कवर करके दिखाया है।
13.1 एक्सरसाइज के। बाकी की जो 4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।